Hello, my dear student. Today we are starting the second unit of Human Resource Management. इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे टोटल एक्विजाइजेशन प्रोसेस in which we are including the recruitment, selection, the whole process. So इस यूनिट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपको यही सीरीज़ में मिल जाएंगे बैक टू बैक. चलिए हम शुरू करते हैं. इस वीडियो में आप जानेंगे, एक ओवरव्यू दिया गया है कि इक्विजाइजेशन कैसे वर्क करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी आर लर्निंग इक्विजाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन. इक्विजाइजेशन इन HRM refer to the process of attracting, recruiting and selecting individual to meet organizational talent needs. It ensures the right candidate at the right place or at the right job. So basically हम इक्विजाइजेशन में काम क्या करते हैं? इक्विजाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि एक सही टैलेंट को एक सही जॉब तक पहुंचाना. मतलब कि कोई एक ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, ऑर्गेनाइजेशन को जिस क्वालिटेटिव पर्सन का रिक्वायरमेंट है, हमें मार्केट से ऐसा पर्सन ढूंढ कर लेकर आना है और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को उधर फुलफिल करना होता है. इन शॉर्ट वी कैन से राइट कैंडिडेट, राइट प्लेस एट द राइट टाइम. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज की कंपोनेंट्स ऑफ इक्विजाइजेशन, कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. सो हेयर आर 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच वी नीड टू स्टडी इन द इक्विजाइजेशन पार्ट. द वेरी फर्स्ट पार्ट is called human resource planning. The secondary is called recruitment. Next step is called selection. And the last but not the least is called placement. Equization इन 4 मेन मुद्दों पर काम करता है. अब आइए देखते हैं कि ये चारों पार्ट कैसे अपने आप में एक बहुत विराट रूप लेकर रखते हैं और कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. What is the meaning of human resource planning? So, it's a process of anticipating and planning for an organization's resources needs. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए एक प्लानिंग बनाना. It means we can go through with the future requirement, present requirement and the future requirements. जो भी present में ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतें हैं और फ्यूचर में जो ज़रूरतें आने वाली हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना और एक अच्छा प्लान बनाना. एक इसका अलग पार्ट होता है कि अगर पास्ट में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनसे हमने क्या लर्निंग्स ली. जो भी मिस्टेक्स हुई हैं या मिसहैपनिंग हुई हैं उन्हें हम फ्यूचर में ना करें, उसे लेकर हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं. इट मीन्स द होल सिनेरियो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द होल कीज वी शुड प्लान इन दिस क्राइटेरिया. नाउ द इंट्रोडक्शनरी पार्ट. इट्स अ फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फाउंडेशन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि इसमें जो भी रिसोर्सेज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी मैन पावर को प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उन सभी के लिए हम पहले से ही एक प्लानिंग प्रिपेयर कर लेते हैं. सो विच आर द की पॉइंट्स ऑफ इट? फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड. इट मीन्स कि भविष्य में आने वाली ज़रूरतें के बारे में पहले से ही प्लान कर लेना. फोरकास्ट कर लेना मीन्स फ्यूचर के बारे में पहले ही प्रेडिक्शन एक तरीके से हम कर सकते हैं, या जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर नीड्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं.
असेसिंग करंट वर्कफोर्स, जो भी करंट वर्कफोर्स है उसे देखना, कब कहाँ कैसे किन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ों को उधर प्रोवाइड कराना। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सप्लाई एंड द डिमांड, जो भी सप्लाई है और डिमांड है उनके बीच में एक एज अ मीडियम वर्क करना, वहाँ पर जो भी गैप है उन्हें एनालिसिस करना और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को और रिसोर्सेज को फुलफिल करना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिक्रूटमेंट. Recruitment is a process of searching, attracting, and encouraging potential candidates to apply for the job in an organization. It acts as the initial step in the hiring process, bridging the gap between the organizations and workforce requirement and the availability of suitable talent in the job market. It means कि रिक्रूटमेंट क्या है, इसमें हम काम क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वर्क कैसे करेगा कि मार्केट के अंदर उस तरह का एक सुटेबल कैंडिडेट को सर्च करता है जो उस जॉब रिक्वायरमेंट को, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके. It is a positive process because it aims to attract a large pool of application from which the best candidate can be selected. इसके अंदर हम पहली बात तो कि एक बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो वेल क्वालिफाइड, वेल क्वालिटेटिव एंड स्किल्ड एक कैंडिडेट होता है. कह सकते हैं कि एक परिपूर्ण कैंडिडेट हम इधर सर्च करते हैं. नाउ हेयर आर द सेवरल पॉइंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स. टू एंश्योर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. हम ये जानकारी हासिल करते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर कि कितने नंबर ऑफ पीपल को हम हायर कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए और किस तरीके की क्वालिटी वाला हमें पर्सन रिक्वायरमेंट है, किस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है. द सोर्स, हेयर आर टू डिफरेंट सोर्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज, जो किसी प्रमोशन, ट्रांसफ़र या एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू आता है. मीन्स इंटरनल, जो लोग इंटरनल अभी करंट सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं या तो उनका प्रमोशन हो रहा है, उनका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई एम्प्लॉय रेफरल दे रहा है, अपने किसी नॉन पर्सन का रेफ़र कर रहा है उस जॉब के लिए. एक्सटर्नल सोर्सेज आर एडवर्टाइजमेंट, जॉब पोर्टल्स, कैंपस प्लेसमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड वॉक इन इंटरव्यूज़. सो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं कि हमने किसी एप्लीकेशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया है, किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमने अपने जॉब ऑफ़र को मार्केट के अंदर फ्लॉट किया है, या फिर समहाउ कई बार ऐसा होता है कि जो हायरिंग करने के लिए कुछ एजेंसीज़ वर्क करती हैं जो एज अ थर्ड पार्टी वर्क करती हैं, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होती हैं. इट्स प्रोसेस, जॉब पोस्टिंग, attracting applicants, receiving application. रिक्रूटमेंट का एक प्रॉपर वीडियो आपको आफ्टर 2 days आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा जिसमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम गो थ्रू करेंगे, किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं. सेम एज सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम पर वन टॉपिक के थ्रू यहाँ पे समझेंगे. वो आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेगा. यहाँ पर हम क्योंकि एक नॉर्मल ओवरव्यू ले रहे हैं तो सिंपल हम इस यूनिट के बारे में बेसिक स्टडी ग्रैब कर रहे हैं. तो इसका फुल वीडियो आपको नेक्स्ट 2 days बाद मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन. Selection is the process of choosing the most suitable candidate from a pool of applicants who have applied for the job. Unlike recruitment, a positive process of attracting candidates, selection is a
negative process as it involves filtering out unsuitable candidate and finally offering employment to the best fit. सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो सभी एप्लीकेंट्स में से एक है. इट मीन्स अगर हमने किसी जॉब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट फ्लोट किया है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन डिलीवर किया है किसी वेबसाइट पर और वहाँ पर 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, उन 100 लोगों में से हम सिलेक्शन प्रोसेस में कितने लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस तक लेकर जाते हैं, वो यहाँ पर हम काम करते हैं. और इट्स अ नेगेटिव रोल. यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव सिनेरियो है क्योंकि हम क्या करते हैं, 100 की भीड़ में से कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं जो उस जॉब के लिए फिट फॉर हैं.